प्रिय मित्रों, ज्ञान प्रवाह के इस अंक में आपका स्वागत है। पाठ को प्रारंभ करने से पहले इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। आज हम ज्ञान प्रवाह के इस अंक में CBSE NCERT द्वारा अनुमोदित कक्षा 6 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा प्रथमो भाग से चतुर्थ पाठ विद्यालय के भाग तृतीय में अभ्यास कार्य को करेंगे। आइए अभ्यास कार्य प्रारंभ करते हैं। उच्चारण कुरुत। मेरे साथ उच्चारण कीजिए। अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान्, मम आवयोः अस्माकं, त्वं युवां यूयं, त्वां युवां युष्मान्, तव युवयोः युष्माकं। बच्चों, प्रारंभ की प्रथम 3 पंक्तियां अस्मद शब्द के प्रथमा, द्वितीया और षष्ठी का क्रमशः रूप, जबकि त्वं, त्वां, तव युष्मत् शब्द के प्रथमा, द्वितीया और षष्ठी के क्रमशः शब्द रूप हैं। आइए इनका अर्थ देखते हैं। अहम का अर्थ होता है मैं, आवाम का अर्थ हम दोनों, वयम का हम सब, माम का अर्थ होता है मुझको, आवाम का हम दोनों को, अस्मान हम सब को, मम का अर्थ होता है मेरा या मेरी, आवयोः का अर्थ होता है हम दोनों का, अस्माकम का अर्थ होता है हम सब का। त्वम युष्मत् शब्द के द्वारा बना है। त्वम का अर्थ होता है तुम, युवाम का तुम दोनों, यूयम का तुम सब। त्वाम युष्मत् शब्द के द्वितीय विभक्ति का रूप है। त्वाम का अर्थ होता है तुमको, युवाम का तुम दोनों को, युष्मान का अर्थ होता है तुम सब को। तब षष्ठी का रूप है। तब का अर्थ होता है तुम्हारा या तुम्हारी, युवयोः का अर्थ होता है तुम दोनों का, और युष्माकम का अर्थ होता है तुम सब का। बच्चों, इसे अच्छी तरह से स्मरण कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले अभ्यास कार्यों में इसकी बारंबार आवश्यकता पड़ेगी। अगला अभ्यास देखते हैं। निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुत। निर्देश के अनुसार परिवर्तन कीजिए। बच्चों, यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं, जिनको दिए गए निर्देश के अनुसार उनके वचनों में परिवर्तित करना है। उदाहरण देख लेते हैं। अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। अहम पठामि को बहुवचन में परिवर्तित करना है। अहम का बहुवचन क्या होगा? बिल्कुल से यहाँ से देखिए, वयम। और पठामि का बहुवचन क्या होगा? यहाँ देखते हैं, पठामि पठावः पठामः, तो वयम पठामः ये वाक्य बन गया। इसी प्रकार अहम नृत्यामि को देखते हैं। देखिए यहाँ पे अहम का तो बहुवचन हो जाएगा वयम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नृत्यामि इसका बहुवचन क्या होगा? यहाँ पे पठामि पठावः पठामः दिया है ना, आमी आवह आमः। इसी प्रकार हम इसका रूप चलाएंगे। अब नृत्यामि के अंत में आमी दिया है, तो इसका बहुवचन क्या होगा? आमः। नृत्य धन आमः क्या हो जाएगा? नृत्यामः। वयम नृत्यामः। त्वम पठसि, इसको भी बहुवचन में परिवर्तित करना है। त्वम का देखते हैं बहुवचन क्या बना है? त्वम युवाम यूयम, तो हो जाएगा त्वम के स्थान पर यूयम, और पठसि के स्थान पर हो जाएगा पठसि पठतः पठत, तो वाक्य बनेगा यूयम पठत युवाम क्रीडथ। देखिए युवाम को पहले देखते हैं कहाँ पर लिखा है। युष्मत् शब्द के प्रथमा द्विवचन में युवाम बना है, और इसको एक वचन में परिवर्तित करना है। एक वचन क्या बना है? त्वम। अब क्रीडथः, थ देखिए कहाँ आपको मिल रहा है? ये द्विवचन में। अब इसका एक वचन क्या बनेगा? सी, तो क्रीड धन सी क्या हो जाएगा? क्रीडसी, तो हो जाएगा त्वम क्रीडसी। आवाम गच्छावः, देखिए आवाम भी क्या है? अस्मत् शब्द के द्विवचन में बनता है आवाम। अब आवाम का बहुवचन क्या बनेगा? वयम। अब गच्छावः देखते हैं, आवाह कहाँ मिल रहा है? ये देखिए उत्तम पुरुष द्विवचन में आवाह मिल रहा है, इसका बहुवचन बन रहा है आमः, तो गच्छ धन आमः जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? गच्छामः। आवाम का हो जाएगा वयम गच्छामः। अस्माकं पुस्तकानि को हमको एक वचन में बदलना है। अस्माकं जो है वो अस्मत् शब्द के षष्ठी बहुवचन में बनता है। अब इसको एक वचन में बदलना होगा तो क्या आ जाएगा? बिल्कुल सही, मम। अब पुस्तकानी, पुस्तकानी का जो शब्द रूप है फल की तरह चलता है, तो क्या बनेगा? फलम, फले
फलानि। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, एक वचन क्या बना? पुस्तकम, तो हो जाएगा मम पुस्तकम। अंतिम देखते हैं, तव गृहम। अब देखिए तव कहाँ पर है? ये षष्ठी एक वचन, और इसको द्विवचन बदलना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? युवयोः। और गृहम है तो फलम की तरह चलेगा, तो फलम फले फलानि, गृहम गृहे गृहाणि, तो क्या हो जाएगा? युवयोः गृहे। आगे देखते हैं, तृतीय अभ्यास देखते हैं। कोष्ठकात् उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। कोष्ठक से, ये कोष्ठक देख रहे हैं ना, यहाँ से उचित शब्द का चयन करके, चित्वा चयन करके, चुन करके रिक्त स्थान को, ये जो रिक्त स्थान है इसको भरना है। पठामि, पठामि उत्तम पुरुष के एक वचन की क्रिया है, तो संस्कृत के नियम के अनुसार जिस वचन की क्रिया होती है उसी वचन का कर्ता भी वहां पर आता है। अब वयम और अहम, ये देखिए वयम बनता है अस्मत् शब्द के बहुवचन में और अहम बनता है अस्मत् शब्द के एक वचन में। चूंकि पठामी एक वचन का है अतः उसके साथ आएगा अस्मत् शब्द का एक वचन का पद अहम, अहम पठामी। इसी प्रकार गच्छथा को देखते हैं, गच्छ धातु की क्रिया नहीं दी हुई है, तो अतः हम देखेंगे थह किसके अंत में आया है? थह आता है मध्यम पुरुष द्विवचन में। संस्कृत के नियम के अनुसार उत्तम पुरुष के साथ हमेशा अहम आवाम वयम का प्रयोग होता है और मध्यम पुरुष के साथ हमेशा युष्मत् शब्द के त्वम युवाम यूयम का उपयोग होगा। अब गच्छतः जो ये क्रिया है यह है मध्यम पुरुष के द्विवचन में बनेगी, पठथा के समान ही द्विवचन में बनेगी। अतः अब जब क्रिया द्विवचन की है तो हमको द्विवचन का ही कर्ता चाहिए होगा, जो कि है युवाम। अतः यहाँ पर आएगा युवाम, युवाम गच्छतः। इसी प्रकार अगला देखते हैं, एतत् पुस्तकम। यहाँ देखिए माम का अर्थ होता है मुझको और मम का अर्थ होता है मेरा। अब यहाँ देखिए एतत् पुस्तकम, यह पुस्तकम, एतत् पुस्तकम, यह पुस्तक, यहाँ पे मेरा आएगा या मुझको आएगा? यह मुझको पुस्तक या यह मेरी पुस्तक? बिल्कुल सही, यह मेरी पुस्तक होगा, अतः वाक्य बनेगा एतत् मम पुस्तकम। इसी प्रकार क्रीडनकानि को भी देख लेते हैं। युष्मान युष्माकम, युष्मान का अर्थ होता है तुमको, जबकि युष्माकम का अर्थ होता है तुम्हारा या तुम्हारी। अब यहाँ पे कौन सा पद आएगा? तुमको खिलौने या तुम्हारे खिलौने? बिल्कुल सही, युष्माकम क्रीडनकानि, तुम्हारे खिलौने। छात्रे स्वः, छात्रा छात्रे छात्राः, अस्मि स्वः स्मः। देखिए छात्रे जो बनता है बालिके के समान प्रथमा द्विवचन में बना और स्व भी पठावा के समान उत्तम पुरुष द्विवचन में बना। अब वयम और आवाम, इन दोनों में से कौन आएगा? बिल्कुल सही, आवाम आएगा, क्योंकि आवाम बनता है अहम आवाम वयम द्विवचन में, तो बन जाएगा आवाम छात्रे स्वः। अगला देखते हैं, एषा लेखनी, यह लेखनी। तब का अर्थ होता है तुम्हारा और त्वाम मतलब तुमको। यहाँ पर तुमको पद आएगा अथवा तुम्हारा या तुम्हारी पद आएगा। बिल्कुल सही, यहाँ आएगा एषा तव लेखनी, यह तुम्हारी लेखनी है। चतुर्थ अभ्यास देखते हैं, क्रियापदैहि वाक्यानि पूरयेत्। क्रियापदों के द्वारा वाक्यों को पूर्ण करें। यहाँ देखिए क्या है, त्वम आवाम यूयम अहम युवाम वयम, ये सभी प्रथमा के पद हैं अस्मद और युष्मद के। अहम आवाम वयम, त्वम युवाम यूयम। अब इनके सामने हमको उचित क्रियापद लिखने हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जैसा कि आपको पूर्व में ही बताया जा चुका है कि मध्यम पुरुष के साथ हमेशा युष्मत् शब्द आता है, त्वम युवाम यूयम, और उत्तम पुरुष के साथ हमेशा अस्मत् शब्द आता है, अहम आवाम वयम। अब एक वचन के साथ एक वचन, द्विवचन के साथ द्विवचन की क्रिया और बहुवचन के पद के साथ बहुवचन की क्रिया आएगी। अब देखते हैं, त्वम यह एक वचन का है या द्विवचन का है? यह है युष्मत् शब्द के एक वचन का पद, अतः इसके साथ मध्यम पुरुष का, ये देख रहे हैं ना, मध्यम पुरुष के एक वचन की क्रिया आएगी। तो क्या बनेगा? त्वम पठसि। आवाम का देखते हैं, आवाम, आवाम कहाँ बनता है? आवाम बनता है अस्मद के द्विवचन में, इसलिए उत्तम पुरुष का द्विवचन यहाँ पर आएगा। पठावह, वह पदांत वाला शब्द देखिए, बिल्कुल सही, क्या है? गच्छावह, तो आ जाएगा आवाम गच्छावह। यूयम को देखिए, यूयम कहाँ बनता है? यूयम बनता है युष्मत् शब्द के बहुवचन में, अतः उसके साथ आएगा पठथ, थ जिसके अंत में है ऐसा पद, ऐसा पद है पश्यथ,
तो हो जाएगा यूयम पश्यथ। अहम, अहम कहाँ बन रहा है? अहम बन रहा है अस्मत् शब्द के एक वचन में। अस्मत् के साथ हमेशा उत्तम पुरुष प्रयोग होता है और उत्तम पुरुष के एक वचन में बन रहा है पठामी। आमी वाला कौन सा पद है यहाँ पे? लिखामी, तो बन जाएगा अहम लिखामी। युवाम, युवाम बनता है युष्मत् शब्द के द्विवचन में और युष्मत् के साथ मध्यम पुरुष आता है और मध्यम पुरुष के द्विवचन में बन रहा है पठथः। तो थ पदांत वाला कौन सा शब्द है यहाँ पर? क्रीडथः, तो बन जाएगा युवाम क्रीडथः। अंतिम देखते हैं वयम। वयम बनता है अस्मत् शब्द के बहुवचन में। अस्मत् शब्द के साथ प्रयोग किया जाता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष के बहुवचन बनेगा पठामह। आमह के अंत वाला यहाँ पे पद है धावामह, तो हो जाएगा यहाँ पर वयम धावामह। पांचवें अभ्यास की ओर चलते हैं। उचित पद ही वाक्य निर्माणम कुरुत। उचित पद के द्वारा वाक्य का निर्माण कीजिए। यहाँ जितने भी शब्द हैं ना, ये सभी सप्तमी के या संबंध के शब्द हैं। जैसे हम वाक्य बनाते हैं ना, तुम्हारी किताब, तुम्हारा पुस्तक, तुम्हारे पिताजी, तुम्हारा घर, तुम्हारी पेन। इसी तरह यहाँ पर भी हमको वाक्य बनाने हैं। एषा मम पुस्तिका। एषा पुस्तिका, यह पुस्तिका है। किसकी पुस्तिका है? मम पुस्तिका, मेरी पुस्तिका, यह मेरी पुस्तिका है। अब अगला देखते हैं। एतत् गृहम। देखिए यहाँ पे कोई भी शब्द सही कहें तो आप ला सकते हैं इसमें से। मम तव आवयोः युवयोः अस्माकं युष्माकं, इसमें से कोई भी शब्द आप ला सकते हैं, वाक्य शुद्ध ही रहेगा। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे पहला ले लेंगे मम। एतत् मम गृहम। मैत्री दृढ़ा। अब देखिए यहाँ पे कम से कम दो लोग तो होने चाहिए, क्योंकि मित्रता तो दो लोगों में होती है। अतः कोई भी द्विवचन का पद हम यहाँ पे ला सकते हैं। आवयोः युवयोः, इन दोनों में से कोई भी पद आप अपने इच्छा अनुसार रख सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे रख लेंगे आवयोः, तो बन जाएगा आवयोः मैत्री दृढ़ा। अब अगला देखते हैं। एषः विद्यालयः। यह विद्यालय है। ये किसका विद्यालय है? तब युवयोः अस्माकं युष्माकं, कोई भी शब्द रखिए, कोई दिक्कत नहीं, वाक्य शुद्ध ही रहेगा। फिलहाल हम यहाँ रख लेते हैं तब, तो हो जाएगा एषः तब विद्यालयः। एषा अध्यापिका, कोई भी शब्द रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल हम रख लेते हैं युवयोः को, तो बन जाएगा एषा युवयोः अध्यापिका। भारतम देश, भारत देश है। इन दोनों में से कोई भी शब्द रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये देश है किसका? हमारा है कि तुम्हारा है? हमारा है। अतः हम रखेंगे यहाँ पे भारतम अस्माकं देशः। एतानि पुस्तकानि, ये पुस्तक है। एक ही शब्द बचा है युष्माकं, अतः हो जाएगा एतानि युष्माकं पुस्तकानि। षष्ठ अभ्यास की ओर देखते हैं। एक वचन पदस्य बहुवचन पदम, बहुवचन पदस्य एक वचन पदम च लिखत। एक वचन पद को बहुवचन में परिवर्तित करके लिखना है और बहुवचन पद को एक वचन में परिवर्तित करके लिखना है। चलिए देखते हैं। एषः का बहुवचन क्या बनता है? एते। एषः एतौ एते। सह का क्या बनेगा? बिल्कुल सही, ते। ताह जो है एक वचन है कि बहुवचन है? सोचिए, सा ते ताह। तत्शब्द के स्त्रीलिंग के बहुवचन में बनता है ताह, तो एक वचन क्या बन जाएगा? बिल्कुल सही, सा। एताह। अब एताह जो है एतत् शब्द स्त्रीलिंग बहुवचन में बनता है। एषा एते एताह। अब ये बहुवचन है तो इसको किस में बदलना है? एक वचन में, तो क्या बनेगा? एषा। त्वम। युष्मत् शब्द के प्रथमा एक वचन में बनता है त्वम, इसको किस में बदलना है? नियम के अनुसार बहुवचन में, एक वचन को बहुवचन में बदलना है। त्वम युवाम क्या बनेगा? बिल्कुल सही, यूयम। अस्माकम। अस्मत् शब्द के षष्ठी बहुवचन में बनता है अस्माकम। मम आवयोः अस्माकम, तो इसको एक वचन में बदल देंगे तो क्या बन जाएगा? मम। तब युष्मत् शब्द के षष्ठी एक वचन बनेगा तब, तो षष्ठी एक वचन में अगर तब बनेगा तो बहुवचन में क्या बनेगा? बिल्कुल सही, तब युवयोः युष्माकम एतानि। एतत् शब्द नपुंसक लिंग बहुवचन में बनता है एतानि, तो अब इसको किस में बदलना है? बिल्कुल सही, एक वचन में, तो क्या बनेगा? एतत् एते एतानि, तो बन जाएगा एतानि का एतत्। अगले अभ्यास की ओर चलते हैं।
वार्तालापे रिक्त स्थानानि पूरे, वार्तालाप में आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। यहाँ दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, आपको रिक्त स्थान में उसी के अनुसार पदों की पूर्ति करनी है। प्राय यहाँ पे अस्मत् और युष्मत् शब्दों का ही प्रयोग किया गया है। शकुंतला प्रियम वदे नृत्यामि किम करोषि। अब देखिए ये जो क्रिया है ना, इसी क्रिया के अनुसार आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। नृत्यामि क्या है? उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है, तो यहाँ पे उत्तम पुरुष ही आएगा। अब नियम क्या है? उत्तम पुरुष के साथ हमेशा हम अस्मत् शब्द का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा नृत्यामि के साथ क्या आएगा? बिल्कुल सही, अहम, अहम नृत्यामि। ये ध्यान रखिएगा, जहाँ भी नृत्यामि आ रहा है ना, जहाँ भी आमी आ रहा है वहाँ अपने आप अहम आएगा। किम करोषि, और जहाँ भी सी आता है ना, करोषि मध्यम पुरुष एक वचन है, तो मध्यम पुरुष के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? युष्मत् शब्द। तो जहाँ भी करोषि आएगा वहाँ अपने आप क्या शब्द आ जाता है? त्वम। प्रियम वदे अहम नृत्यामि त्वम किम करोषि। अब ध्यान रखिए, जहाँ भी आमी आए वहाँ पे अहम लिख दीजिएगा, और जहाँ पे सी आए, चाहे ये वाला सी आए चाहे ये वाला, वहाँ पे आप त्वम लिख दीजिएगा। आगे देखते हैं, शकुंतले गायामि, यहाँ पे फिर आमी आ गया है, तो यहाँ पे क्या आएगा? बिल्कुल सही, अहम। किम न गायसी, यहाँ पे देखिए सी आ गया, तो क्या आएगा? त्वम। किम त्वम न गायसी। शकुंतला प्रियम वदे न गायामि, यहाँ देखिए फिर आमी आ गया, तो क्या आ जाएगा? अहम। प्रियम वदे अहम न गायामि। तू तो नृत्यामि, देखिए यहाँ पे फिर आमी आया है, तो यहाँ त्वम आएगा कि अहम आएगा? बिल्कुल सही, अहम ही आएगा। अहम तो नृत्यामि। प्रियम वदा शकुंतले किम माता नृत्यति। शकुंतला क्या माता नृत्य करती है? अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभी तक हम अस्मत् और युष्मत् शब्द की प्रथमा और षष्ठी का प्रयोग करते आए हैं। अहम अवाम वयम, त्वम युवाम यूयम, और मम आवयोः अस्माकं तव योयोः युष्माकं, इनका प्रयोग करते आए हैं। तो यहाँ पे हम षष्ठी का प्रयोग करेंगे। तो माता नृत्यति है शकुंतला, प्रियंवदा शकुंतला से पूछ रही है, तो शकुंतला से पूछते वक्त अपनी माता के विषय में पूछेगी या उसकी माता की? सीधी बात है, शकुंतला की माता की। अतः यहाँ पे आ जाएगा तव, तव माता नृत्यति, क्या तुम्हारी माता नृत्य करती है? शकुंतला बोलती है, शकुंतला आम माता अपि नृत्यति, हाँ माता भी नृत्य करती है। अब यहाँ पे तव आएगा या मम आएगा? बिल्कुल सही, मम आएगा, मेरी माता भी नृत्य करती है। प्रियंवदा, प्रियंवदा क्या बोल रही? साधु चलावा, बहुत अच्छे, चलते हैं। जैसा कि पूर्व में बताया गया ना, उत्तम पुरुष के साथ हम अहम अवाम वयम का प्रयोग करते हैं। अब चलावा क्या है? उत्तम पुरुष द्विवचन है, तो यहाँ पे आ जाएगा अहम अवाम वयम में से द्विवचन अर्थात आवाम। साधु आवाम चलावा। चलिए इसी के ख भाग को देखते हैं। उपयुक्तेन अर्थेन सह योजयेत्, उपयुक्त अर्थ के साथ योजना कीजिए। यहाँ देखिए कुछ शब्द दिए गए हैं और यहाँ उनके अर्थ दिए गए हैं, इनको आपस में हमको मिलाना है। चलिए प्रयास करते हैं। सा का अर्थ क्या होता है? बिल्कुल सही, वह होता है स्त्रीलिंग में, सा का हो गया वह। तानी, तत्ते तानी, तानी का क्या अर्थ होगा? वे, नपुंसक लिंग में। अस्माकम, अस्माकम का क्या अर्थ होता है? बिल्कुल सही, हमारा। यूयम, यूयम का क्या अर्थ होता है? तुम सब। आवाम, आवाम का क्या अर्थ होगा? बिल्कुल सही, हम दोनों। मम, मम का क्या अर्थ होगा? बिल्कुल सही, मेरा। युवयोः, युवयोः का क्या अर्थ होता है? तुम दोनों का। तब, तब, अब एक ही बचा है तो उसका क्या अर्थ हो जाएगा? तुम्हारा। आशा है कि मम विद्यालय का यह अभ्यास कार्य आपके लिए सहायक सिद्ध होगा तथा मम विद्यालय इस अभ्यास कार्य को आपको समझने में सरलता लाएगा। किसी समस्या के समाधान के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। पुनर्मिलामः।